दोस्तों आज हम आपको बाथ टब के बारे में बताएंगे, उसमें कितने पॉइंट होते हैं और उसके अंदर ठंडे और गर्म पानी की लाइन किस प्रकार से लगाई जाती है, टूटी किस तरफ से लगी होनी चाहिए, उसके अंदर वेस्ट पाइप कैसे लगता है। तो इसकी प्रक्रिया बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज ये हमारे पास बाथ टब है। बाथ टब के अंदर हमारे कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है ओवरफ्लो का, एक होता है नीचे जो वेस्ट पानी जाने के लिए होता है उसका, एक हमारा मेन लाइन का जो कनेक्शन होता है वो हम ठंडे गर्म का भी ले सकते हैं। ये हमारा है मिक्सर पॉइंट, ये हमारा इनलेट पॉइंट होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो लगाया है ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं हम टेलीफोन शावर। ठीक है ना, जब इसके अंदर नहाएंगे पूरा पानी भर जाता है, अगर कोई छोटा बच्चा है नहाने के लिए घुस जाता है तो ओवरफ्लो के द्वारा यहाँ से ओवरफ्लो पॉइंट में जाता है। जब पानी हम नहा धो के पूरा इस टब को क्लियर करना चाहते हैं, खाली करना चाहते हैं, तो ये हमारी स्कावर पॉइंट होता है। ये इसके नीचे नली ट्रैप लगा दिया जाता है और गली ट्रैप में कनेक्ट करके मेन सीवर लाइन से कनेक्ट हो जाता है। अब चलते हम मिक्सर के ऊपर। मिक्सर का जो पॉइंट होता है हमारा, इसमें हमने 2 प्रकार के सावर लगाए हैं। एक होता है वाल सावर, ये 2 कंसीलरों के साथ में ठंडे और गर्म पानी को मिक्स करके ऊपर सावर के अंदर पहुंचाता है, तो डायरेक्ट पानी बरसात की तरह ऊपर से आता है। अगर हम टेलीफोन सावर से नहाना चाहते हैं तो इसी मिक्सर के अंदर, ये हमारा मिक्सर बना हुआ है ठंडे और गर्म पानी का, इसके द्वारा जैसे हम खोलेंगे तो इसको जिस जोन सा भी चाहिए उसी हिसाब से इसको मिक्स करके पानी को इस टेलीफोन शावर की से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अब इस बाथ टब की लंबाई चौड़ाई हम बताते हैं। इसकी लंबाई अगर आपको बताएं तो बाथ शावर की अनेक प्रकार की होती है। ये हमारा बाथ शावर 6 फीट का है और इधर से ये हमारा अंदर का लगाएंगे तो ये 3 फीट का है। बाथ शावर के ऊपर का साइज और नीचे, जब आजकल हमारे ये माइल स्टील का बना हुआ है, पहले ब्रिटिश चाइना का लेके भी आते थे और अब आजकल जो न्यू मॉडर्न है वो फाइबर के बने हुए आते हैं। उनके अंदर हॉट कोल्ड और म्यूजिक सिस्टम और कलर के साथ में लाइटें भी लगी होती हैं। ये हमारा ओल्ड मॉडल का है। इसी की फिटिंग के बारे में हमने आपको प्रक्रिया बता रहे हैं। इन प्रक्रियाओं के अनुसार जब लौटेंगे हम लोग तो ये पानी का पूरा भरा हुआ होगा। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बाथ शावर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठंडे पानी से ज़्यादा तक नहाते हैं, क्योंकि शावर जो है ये हमेशा बाथरूम की हम लंबाई चौड़ाई के अनुसार प्रयोग करते हैं। अगर बाथरूम हमारा छोटा है तो हम इस बाथरूम को बाथरूम के अंदर नहीं लगा पाएंगे। जब ठंडे गर्म का मिक्सर लगाना होता है तो ये हमारा जो लगा है इसके अंदर, ये हमारा ठंडे पानी का है, ये गर्म पानी का है। ये जो नल आउटपुट है, इसी एक नल के द्वारा ही दोनों में पानी यहाँ भी आ सकता है, नीचे टब भी भर सकता है और हमारे टेलीफोन शावर के अंदर भी आ सकता है। अगर हम चाहें, हम टेलीफोन शावर से नहीं नहाना चाहते हैं तो हम टेलीफोन शावर से नहीं नहाएंगे तो वाल शावर से नहाना चाहते हैं, या बाथ टब के अंदर हमने पानी भर लिया है, बाथ टब के अंदर पानी भरेंगे तो दोनों मिक्स, सर्दी है तो दोनों ठंडा गर्म पानी करके मिक्स इसके अंदर भर लेंगे, क्योंकि एक लाइन हमारी वाटर हीटर से जुड़ी हुई है, एक लाइन हमारी टेरिस पे जो स्टोरेज टैंक रखा है या मेन टैंकी कहीं से भी उससे कनेक्ट है या वाटर सप्लाई से कनेक्ट है, तो दोनों लाइनों का हम इसके अंदर डायरेक्ट चलता रहेगा। उसके बाद जो बाल शावर लगा है तो इसके अंदर भी ऐसे ही है, एक लाइन हमारी लगी होती है राइट में, एक लेफ्ट में, दोनों कंसीलर को अगर खोलेंगे तो ये शावर के अंदर जाएगा। जब हम कंसीलर लगाते हैं शावर के लिए तो हमें ये देखना होता है, इसके अंदर ये एरो का निशान होता है, एरो का, ये एरो का निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर ये निशान नहीं लगाएंगे हम लोग, देखिए होता है हमारा, ठीक है, ये एरो का निशान ऊपर पानी जाने के लिए, ये वाल शावर में पूरा पानी होकर के हमारे बाथ टब में जो नहाने वाले सदस्य हैं उनके लिए अच्छे से नहाने का काम करता है। शावर से तो वो बारिश की तरह होगा, हमारी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है।
और बारिश में नहाना सब लोगों को अच्छा लगता है। आजकल हर चीज आर्टिफिशियल है, तो ये भी हमने आर्टिफिशियल सैनिटरी के द्वारा ये फिटिंग तैयार की है। तो इसके अंदर अनेक प्रकार की फिटिंग होती है। सीपीवीसी में भी कर सकते हैं, पीवीसी में भी कर सकते हैं, पीपीआर में भी कर सकते हैं, जीआई में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये नो स्टैंडर्ड होता है। इन दोनों को लगाएंगे हम, लगाएंगे ये वाला 6.5 या 7 इंच इसके अंदर पूरा गैप होना चाहिए। फिर हम इसके दोनों लेग के द्वारा ये कैप लगाए ताकि टाइल्स की कटे हुए हिस्सा में दिखाई ना दे। ये कैप लगाएंगे, फिर उसके ऊपर नट से इसको मिक्सचर को हम सेट कर देंगे। इसे भी हम मिक्सचर को वाल मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल मिक्सचर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिखा दीजिए। ये तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछिए, बोलो कोई नहीं। इसमें गर्म पानी पूछिए, तुम आओ। हाँ बताओ बेटा, इसमें क्या क्या पूछना आपको? सर इसमें ये पूछना है गर्म पानी और ठंडा पानी के। हाँ, गर्म पानी जो होता है वो हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड पर होता है और ठंडा पानी होता है वो राइट हैंड में होता है। अब गर्म पानी जो आएगा या तो हमारा सोलर से आएगा या फिर वाटर हीटर हमने लगा रखा है। कौन से वाला? वाटर हीटर हमने लगा रखा है, गैस वाला लगा रखा है या स्टोरेज टैंक वाला लगा रखा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वाला। तो इलेक्ट्रिक वाले के अंदर स्टोर रहता है पानी, और गैस वाले के अंदर क्या होता है, सर्कुलर से पानी चलता है। जैसे हम गर्म पानी की टूटी को खोलेंगे तो वैसे ही गीजर के अंदर स्पार्किंग होगी। 2 सेल लगे होते हैं, स्पार्किंग होने के बाद में डायरेक्ट गर्म पानी आएगा। अगर सोलर वाला है तो सोलर वाला हमारे टेरिस से है लगा हुआ है टैंक, स्टोरेज टैंक, उससे पानी इसके अंदर आएगा। ठीक है, और बताइए कोई समस्या आप लोगों किसी को भी? सर इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी हाइट जब ये हमारा लगता है बाथ टब है तो बाथ टब के अंदर, बाथ टब के ऊपर, ये बाथ टब की जैसे हमारी हाइट है, ये बाथ टब की हाइट ये हमारी 3.25 के आसपास है। लेकिन बाथ टब कम से कम हमारा 2 या 2.25 का होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है, इस एमएस के बाथ टब के अंदर छोटा बच्चा अगर नहाएगा तो अगर वो पूरा भर जाता है तो इसके अंदर डूबने का खतरा रहता है। तो हम टोटी जो लगाएंगे, ये मिक्सर जो पॉइंट लगाएंगे, ये बाथ टब की बॉडी के ऊपर लगाएंगे। ये हमने स्टैंडर्ड साइज लगा रखा है। हमने बाद में बाथरूम के ये बाथ टब खरीदा है, तो इसके अंदर क्या है, ये 42 इंच की हाइट के ऊपर हमने पहले से एडजस्ट किया हुआ है कि ये 42 इंच के ऊपर बाथरूम में जो नल लगते हैं वो 42 इंच के लगते हैं। और बाथ टब के अंदर जो मिक्सर लगता है या पिलर कोक लगता है तो बाथ टब की बॉडी के ऊपर ही खांचा बना होता है, उसी के ऊपर हम एडजस्ट कर देते हैं। हमने बताया आप लोगों को, बाथ टब आजकल मसाज भी साथ में कर देते हैं। मसाज के साथ में लाइटिंग भी होती है। लाइटिंग के साथ में पानी का कलर भी चेंज होता है। वो आजकल जो बाथ टब आते हैं बहुत ही हाई फाई लेवल के होते हैं, वो छोटे मोटे नहीं लगा पाते हैं, जिसकी गुंजाइश होती है वही लगा पाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें अगर कोई और समस्या हो बताइए। समस्या है? नहीं है ना। अगर है तो बताइए। इसमें देखो ये वाला, इसी को बोलते हैं टेलीफोन शावर, क्योंकि इसकी वायर जो होती है वो टेलीफोन की तार की तरह होती है, वायर की तरह होती है। और ये हमारा टेलीफोन होता है, क्योंकि इसको देखिए ऐसे पकड़ते हैं तो टेलीफोन की तरह लगता है। एक फोटो खींच लीजिए भाई, तो इस शावर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या है, बाथ टब लगाने से ये नहीं लगाने में समस्या आती है, तो हम आपको बताएंगे बाथ टब में किस किस तरह से लंबाई चौड़ाई को नापना है और वाल के अंदर ही कैसे लाइनें लेके आनी है, तो सब लाइनों का तरीका बताएंगे। और टेलीफोन का तो आपको पता ही कि है, हाथ में लेकर हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे पानी को, तो उसे बोलते हैं टेलीफोन शावर। वाल शावर तो है, ये वाल शावर हमने पहले भी वाल शावर की फिटिंग आप लोगों को समझाई थी। कंसील के साथ में 2 कंसील लगा करके दीवार के ऊपर वाल शावर आता है, और टेलीफोन का होता है ये। इसके बाद आता है गेट शावर। गेट शावर का क्या होता है,
हमारे मेन गेट पे लगता है, किधर से पानी फेंकेगा, एक किधर से फेंकेगा, वो स्वागत के तौर पे हम लगाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि बाथ की फिटिंग के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर लिखिएगा। इसी के साथ ओके, थैंक यू।